नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज हम बताने वाले हैं एक अच्छा आर्टिकल, अच्छा ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। यदि आप ब्लॉगिंग करने वाले हैं दोस्तों तो आपको सबसे मेन चीज़ है आपका ब्लॉग पोस्ट अच्छा होना चाहिए जो कि गूगल पर फर्स्ट में रैंक करे, जिससे कि आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा और जो कि आपकी रेवेन्यू को प्रभावित करता है। दोस्तों सबसे पहला है दोस्तों कि आपको आपके निश से रिलेटेड आपको टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा और टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद में उस टॉपिक पर आपको थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के साथ में आपने उस टॉपिक को आपने लिया और उस टॉपिक को आपने डिज़ाइन किया, उसके बाद में आपको उसको किस प्रकार से लिखना है वो आगे जानते हैं। आपने दोस्तों जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक के रिलेटेड जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके दर्शक है, जो आपके आर्टिकल पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहते हैं, क्या वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, क्या वो जो चीज़ समझना चाहते हैं वो आप उस आर्टिकल में दे रहे हैं कि नहीं। तो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों कि वो आपके ऑडियंस को समझना होगा। आपको आपकी ऑडियंस को समझने के बाद में दोस्तों आपके जो पर्टिकुलर जो ऑडियंस है वो आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपकी किस एज की ऑडियंस है, उस ऑडियंस को समझने के बाद में आप आर्टिकल पोस्ट को उसको लिखना चालू करें। दोस्तों ऑडियंस को समझने के बाद में दोस्तों नई चीज़ जो दूसरी चीज़ है वो आती है हमारी एक जो आर्टिकल है हमारा वो न्यूज़ पोस्ट के टाइप से होना चाहिए। न्यूज़ पोस्ट में आप डाल सकते हैं कि इतने प्रतिशत लोग फलाना फलाना चीज़ें होती है, इतने प्रतिशत लोग इस रीज़न के यहाँ पे, इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। और आपका जो इंट्रो बनाएंगे आप आर्टिकल का, उस इंट्रो में आपको इस न्यूज़ पोस्ट के लाइक का आपको आर्टिकल डालना पड़ेगा और इसका आपको उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्लाइड शेयर पोस्ट। स्लाइड शेयर पोस्ट में क्या होता है, एक्चुअल में जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो आपका आर्टिकल काफ़ी आकर्षक बनाता है स्लाइड शेयर। स्लाइड आप अपने आर्टिकल में 4 से 5 स्लाइड डाल सकते हैं। उसमें कंपेरेटिव आप दोनों प्रकार से उसमें कंपैरिजन डाल सकते हैं कि आप मान लो कोई फूड ब्लॉग में है या फूड की निश में है तो आप फास्ट फूड में चीज़ें डाल सकते हैं कि फास्ट फूड की स्लाइड में ये चीज़ें होंगी और फास्ट फूड के अदर जो फूड होता है उसमें ये चीज़ें होती है। तो आपकी जो आर्टिकल है, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, उसमें आपको जो आपकी स्लाइड हैं वो आपके अलग से होना चाहिए, जिसमें कि आपका अच्छा रैंक होने का चांस है और काफ़ी अच्छा उससे दिखेगा। अच्छा तो आपको अच्छा लगेगा जब दर्शक को, तो वो काफ़ी समय तक आपके आर्टिकल या ब्लॉग पर वो काफ़ी टिके रहेंगे और इससे काफ़ी आपको गूगल में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो है हमारा क्यूरेटेड पोस्ट। क्यूरेटेड पोस्ट में दोस्तों आपकी जो ऑडियंस होती है उसको क्यूरोसिटी होना चाहिए कि यदि वो आपकी ब्लॉग पर आया है तो आपके ब्लॉग में क्या उसको चीज़ें मिलने वाली हैं। यदि वो ब्लॉग पढ़ना चालू कर देता है एक बार तो आपका जो ब्लॉग है वो उसके माइंड में क्यूरोसिटी पैदा करने वाला होना चाहिए कि वो आगे उस ब्लॉग में क्या होगा, आगे उसके जो आप डाल रहे हो पोस्ट उसमें आगे क्या चीज़ें होगी। तो वो काफ़ी क्यूरेटेड पोस्ट आपको डालना चाहिए यहाँ पर। और क्यूरेटेड पोस्ट डालने से आपका जो ऑडियंस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको रीड करेगा और क्यूरोसिटी उसके जो जिस चीज़ के लिए वो जिस टॉपिक को वो पढ़ने के लिए आया है दोस्तों, आपको वही टॉपिक उसमें इन्वॉल्व करना है, वही चीज़ें आपको उसमें इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्यूरेटेड पोस्ट बनाने के चक्कर में उसको घुमा फिरा के उसको गलत तरीके से आप उसको वहाँ पर टिका रखे हो और उससे आपका उस एक बंदा एक समय में आपके आ जाएगा परंतु वो वापस से नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। इसलिए आपको दोस्तों के जब आप पोस्ट लिख रहे हैं तो आपका क्यूरेटेड पोस्ट होना चाहिए और क्यूरेटेड पोस्ट होने के साथ में वो जो चीज़ आप देना चाहते हैं वही चीज़ आपके उसमें पोस्ट में हो, ताकि वो ऑडियंस जो है बार बार आपको रिटेन करे। नेक्स्ट है दोस्तों वो है हमारा बुलेट और नंबरिंग का उसमें इन्वॉल्वेशन। नंबरिंग और बुलेट डालने से दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे पोस्ट है, जो हमारा आर्टिकल है, उससे रिलेटेड हम टॉप की चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे टॉप 10 चीज़ें डाल सकते हैं कि टॉप 10 फलाना फलाना चीज़ें हैं। और बुलेट में आपको पॉइंट्स में जो होते हैं वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो जो आपका दर्शक है वो एक भारी भरकम उसको पोस्ट पढ़ने में बोरियत नहीं लगेगी। वो तुरंत जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उसके बुलेट्स में आप वो तुरंत पढ़ लेगा और उसको आगे बढ़ा देगा। दोस्तों तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको डालना है उस जो बुलेट पॉइंट्स डाल रहे हैं आप उसमें।
तो बुलेट और नंबरिंग का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आर्टिकल है वो पोस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, उसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा होगा, जो कि गूगल पर रैंक करने में काफ़ी सहायक है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, वो है हमारी इमेजेस आपको आर्टिकल को काफ़ी अच्छा बनाती है, काफ़ी आपका जो दर्शक है उनको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं दोस्तों। वो आपके आर्टिकल को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने के साथ ही में वो आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उससे रिलेटेड आप उसमें आर्टिकल में आप 4 से 5 इमेज इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जब आप इमेजेस डाल रहे होते हैं तो उनको कंप्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और कंप्रेस करने के साथ ही आपको 2 चीज़ें और डालना पड़ेगी। जो आपका इमेजेस का डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी अच्छा जो आपके ब्लॉग पोस्ट है उससे रिलेटेड डालना पड़ेगा, और जो आपकी इमेज का मेटा डेटा है, मेटा डेटा मतलब कि आपके रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड ही वही मेटा डेटा आपको डालना है, जिसमें कि वो गूगल सर्च में आपका इमेजेस भी आएगा, और इमेजेस में की वजह से आप रैंक काफ़ी जल्दी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप इमेजेस डालते हैं तो इमेजेस डालने के साथ में आप पिंटरेस्ट पर भी वहाँ पर इससे ट्रैफिक लाने की संभावना आपको ज़्यादा बन जाती है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो हमने डिस्कस किया, जो हमने बताया आपको, वो इन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप ब्लॉग पर आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट आप अच्छा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, वीडियो इसी प्रकार से हम लाते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों।